हरामजादो, ड्यूटी पे सो जाते तुम लोग? हैं? वो गए। सॉरी सर। सॉरी माय आई। ये किसने किया? ये किसने किया? ये महाराज सिंह के गोली से मारा गया सरदार। महाराज सिंह। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल, दो पल उसे खोना नहीं, होके रोना नहीं। बादल, जेलर साहब ने बुलाया। अरे भाई, जेलर साहब को और कोई काम नहीं जो सुबह सुबह मजा किरकिरा कर दिया? अरे चल चल जल्दी उठ, बातें मत बना। अच्छा बाबा चलता, चिल्लाता क्यों है? रे 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 सलाम साहब। सलाम। कहो कैसे? जी जैसा आपने रखा है वैसा हूँ। सुनो बादल। बादल? कौन बादल साहब? क्यों, अपना नाम भूल गए? मैं नहीं भूला साहब, आप भूल गए। 312, मेरा नाम 312 है। वो नाम आज तक था, आज के बाद नहीं रहे। खुश हो जाओ, आज हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। किस खुशी में साहब? मेरा मतलब है अभी तो मेरी सजा पूरी नहीं हुई। आज हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह का दिन। इस खुशी में बहुत से कैदी छोड़े गए हैं, उनमें तुम भी। बहुत बहुत मेहरबानी सरकार। वजीर आला अर्थात प्रधानमंत्री को हमारा थैंक यू बोलिएगा। तुम्हारी ये आदत मुझे पसंद है, हर हाल में हंस लेते। 2 बार पहले भी जेल काट चुके हो, लेकिन तुम्हारी तबीयत नहीं बदली। तबीयत तो औरतों की बदलती है माई बाप, हम मर्दों का तो एक ही रंग होता है। वैसे मेरा एक ही उसूल है कि जिंदगी के ये 2 पल हंसते गाते बीतने चाहिए, चाहे जेल के अंदर हो चाहे बाहर। वेरी गुड वेरी गुड। यादव, बादल के जो कपड़े और सामान है उसको दे। अच्छा तो जेलर साहब चलते हैं, फिर मिलेंगे। सुनो बादल, ये अब यहाँ मत आना। अगर तीसरी बार पकड़े गए तो बहुत लंबे जाओगे। तुम एक अच्छे आदमी हो, ये बुरे धंधों में क्यों पड़ गए? आपके ईमानदारी की रोटी खाना। सरकार आपकी बात सर आंखों पर, लेकिन आजकल ईमानदारी की रोटी कौन खाता है? ईमानदारी तो दरअसल आउट ऑफ फैशन हो गई सर। अच्छा सर, सलाम। ऑल द बेस्ट। लेकिन हवलदार साहब, कल तो तुमने कहा था कि 2-3 सौ में तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे अकल के अंधे, 200 और 300 जोड़ कितने हुए? 200 और 300 हुए ना 500। हाँ हुए। हाँ तो मैं भी तो 500 कह रहा हूँ। अरे यार तू तो बिल्कुल काट का उल्लू है। देख 200 किसी और का हिस्सा है और 300 किसी और के। अरे आजकल संसार में काम चलाना हो तो ऐसा ही करना पड़ता है। पैसे लाया? हाँ लाया। निकाल जल्दी से, जल्दी निकाल यार। अल्लाह जल्दी निकाल यार। ये काला धंधा भी अजीब चीज है। साला आदमी माल दबा कर रख लेता है। कितने जूने नोट है, कब से दबा के रखे थे? नमस्कार हवलदार साहब। नमस्कार। तू जा, मैं अभी आता हूँ। अरे बादल, तू कैसे? सरकार ने तंग आके छोड़ दिया हवलदार साहब। खाना बहुत खाता था ना, अनाज हो गया है महंगा, अब क्या करें। हाँ, लेकिन अब की कोई गलती मत करना, नहीं तो लंबे जाएगा। अरे हुजूर, लंबे आदमियों के तो लंबे काम होते ही हैं, है कि नहीं? अच्छा जा रहे हैं आप? सुनिए, अरे वो क्या है, अंदर बैठे बैठे मैंने एक चीज लिखी थी
कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए। हाँ, ले गई। अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। अच्छा ना, अरे गले तो मिलते जाइए। अरे मिल लीजिए भाई, दिवाली में गले। देखिए, अरे यार, तेरी मिल लीजिए। मजाक करने की आदत बिल्कुल नहीं गई यार। अच्छा, थैंक यू वेरी मच हवलदार। हाँ, थैंक यू थैंक यू। काका कैसे रहे, सब ठीक ठाक? अरे मैं तो ठीक हूँ काका। अरे काकी कैसी हो, तुम्हारी भैंस कैसी है? भैंस तो बेच दी गई बेटा, दूध बहुत कम देने लगी। अरे घबराने की बात नहीं है काकी, एक नई भैंस खरीद देंगे जो ज्यादा दूध देती है। चलो आओ आओ। बैठो बैठो काका, बैठ जाओ। ये लो, बस्ती के सब लोगों में बराबरी से बांट देना। ये रुपए तू लाया कहाँ से? तू तो अंदर था बेटे। दुनिया का चक्कर ही ऐसा है काका, जो लोग बाहर होते हैं वो अंदर चले जाते हैं और जो लोग अंदर होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। बस इसी में अपना हेर फेर हो जाता है। तू ये हेर फेर हमारे लिए करता है, हमें अच्छा नहीं लगता बेटे। अब अच्छा क्या है बुरा क्या है काका, इसका मुझे कोई ध्यान नहीं। देखो, रेस कोर्स में नौकरी करता था, वहाँ बेईमानी की किसी दूसरे ने, रख दिया हमारे सर पे। नौकरी से उन्होंने मुझे निकाल दिया। किस काम आई ईमानदारी? अरे आदमी तो इतनी हरामी चीज है काका कि घोड़े तक को बेईमान बना देता है। काका, हमने तो अपनी छोटी सी जिंदगी में बस इतना ही सीखा है कि जो पेट के अंदर गया वो अपना है, जो बाहर गया वो बाहर रहा, उसकी परवाही नहीं करनी चाहिए। जिंदगी तो पल दो पल की होती है। अरे लंगोटी में फांक खेलो और मौज उड़ाओ। हाँ, आओ आओ, एक के बीच, आओ एक के बीच, आओ सरकार, मत करो विचार, पकड़ लो हथियार। अरे हम मर्दों का खेल है। क्या साहब? क्या दिए 1 के 20? आप 1 रुपया दीजिए, ये 12 गोलियां लो और उसमें के 6 गोले उड़ा दो। आप 6 गोले उड़ा दो, हम 1 के 20 देंगे। मंजूर है? बंदूक लाओ। वाह, ये मर्द कोई आ गया। पकड़ो बंदूक। इसी बंदूक से उड़ाना है? नहीं तो क्या तोप ला के दूं? नहीं, तो अब तो नहीं, फिलहाल इसी से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो जरा मैं इसकी मक्खी ठीक कर लूं। वाह वाह वाह, क्या निशाना है। वाह, अभी वो बंदूक ही नहीं बनी जिससे हमारा निशाना चूक जाए। वाह साहब, वाह वाह, क्या निशाना है आपका। वाह साहब वाह। अरे रामू, अभी तक वो बंदूक नहीं बनी जिस पे हमारा निशाना चुक जाए। कहाँ हो भाई साहब? 30 रुपए। ओह भैया, तुमने तो अपना कुंडा कर दिया है। ये 10, ये हुए 15 और ये 30। क्यों बादल, जेल से कब बाहर आए? सरकार बस यूं समझिए, आज ही निकला। मेले में अगर कोई पैकेट मारा गया, याद रखना बंद कर दूंगा। अब सरकार आपसे क्या बताऊं, नामी दुकानदार कमा खाए, नामी चोर पकड़ा जाए। वैसे अगर आप चाहते हैं रुपए रख सकते हैं, क्योंकि ये चोरी की कमाई नहीं। ओह, आई एम सॉरी। थैंक यू सर। सरकार, एक बात और कहनी थी। आज के बाद मैं ईमानदारी का धंधा शुरू कर रहा हूँ। वेरी गुड। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब, आपका बटुआ है, मेरी ईमानदारी का पहला सबूत। बड़े सुअर हो। बड़े तो आप हैं सरकार। ये भी काम करते हो? काम तो जो मिले कर लेता हूं। हनुमंता जी कसम, गुरु हो गुरु। कुछ हमारा भी काम करोगे? माल मिलेगा तो कोई काम भी कर लेंगे। हाँ, तो चलो अंदर चलो। हाँ हाँ चलो। आओ आओ। पहले ये बताओ, कुछ घोड़े की सवारी का भी शौक है? शौक? हाँ धंधा है साहब, धंधा। हाँ। माँ की गोद के बाद घोड़े की पीठ ही तो देखी है। हनुमंता जी कसम, बात तो बहुत बड़ी करते हो, लेकिन घोड़े की पीठ से गिर तो नहीं जाओगे? वो घोड़ा अभी पैदा नहीं हुआ जो अपनी पीठ से मुझे गिरा सके। वो घोड़ा अभी तक पैदा नहीं हुआ जो महाराज सिंह को अपनी पीठ से गिरा दे। वही लफ्ज, कहीं खून तो नहीं बोल रहा है? कमीज क्यों फाड़ते हो भाई, मुंह से बात करो।
बड़े ही बदनसीब हो, लखपति होते होते रह गए। अभी पतलून फाड़ के कहोगे करोड़पति होते होते रह गए। ये कौन सा तरीका है अमीर बनने का? दरअसल बात यह है गुरु, 20 साल पहले मैं महाराज सिंह के वहां नौकर था। करोड़पति पार्टी है, करोड़पति। उनका एक बेटा था, चिंपू नाम का। कोई हरामी उसे उठा कर ले गया। अभी तक वो बेटा उन्हें नहीं मिला। उसके बदन पर एक निशान था। गुरु, तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगा कि तुम ही वो बेटे हो महाराज सिंह के। यार तुम अमीर माँ बाप से टांका जोड़ रहे हो। यहाँ गरीब माँ बाप नसीब नहीं हुए अभी तक। अब मिल जाएंगे। कैसे? सुनो, महाराज सिंह अभी तक अपने बेटे को नहीं भूले। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनका बेटा बना सकता हूँ। क्या मजाक है यार, कोई किसी को अपना बेटा कैसे मान लेगा? वो मेरा काम है। मगर कैसे? बताता हूँ। तुम में कुछ बातें बिल्कुल वही हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि उस बच्चे के बदन पर एक निशान था। निशान? हाँ, निशान यहाँ पर, जिसके बारे में या तो महाराज सिंह और उनकी पत्नी जानती है या मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारे बदन पर बिल्कुल वैसा ही निशान बना दूंगा और उसके बाद तुम लाखों के मालिक बन जाओगे, लाखों के। मंजूर हो तो आधा हिस्सा मेरा। मुफ्त का माल मिल रहा है तो आधा आधा करने में मुझे क्यों तकलीफ होगी? लेकिन ये निशान कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? वाह वाह, बराबर ऐसा ही था। वाह, चलो लो मामू, ये 5 रुपए लो। खुश हो? जी हाँ साहब। चलो लो, तुम्हें लखपति बना दिया। इस निशान को लेके जाओ और महाराज सिंह के फार्म के मालिक बन जाओ। हनुमंता जी कसम, अपना हिस्सा मत भूलना। कभी नहीं भूलूंगा, यारों का यार। और साथ साथ ये भी मत भूलो जो महाराज सिंह और उसके बेटे के बारे में मैंने तुम्हें बताया है। हाँ, वो भी नहीं भूलूंगा। मेरे पास एक लकड़ी का घोड़ा था, एक चंदन का पलना, माँ का नाम रुक्मणी, बाप की लाखों की जायदाद, स्टड फार्म है, ढेर सारे घोड़े हैं और इसके अलावा ही कुछ जान। और ये कि माँ और बाप 20 साल से बेटे की वापसी की राह देख रहे हैं। चलो, बेटा आ गया। ओ भाई साहब, जरा सुनिए। क्या काम है? ये महाराज सिंह के फार्म को कौन सी सड़क जाती है? ये रास्ता देखता है? हाँ देखा थे। वो भी रास्ता देखता है? हाँ, क्या ये दोनों रास्ते वहीं जाते हैं? नहीं, मतलब ये है, ये दोनों रास्ते नहीं जावत है। तो फिर कौन सा रास्ता जावत है? जोन रास्ते पर खड़े हो वही रास्ता जावत है। वाह सरकार, बड़ी उस्तादी दिखाई आपने रास्ता बताने। हमारा काम ही है भूलने को बुलाना। एक बीड़ी तो देते जाओ। पान की दुकान समझ रखी है क्या? पान की दुकान? मुझे पान की दुकान लो, सुबह सवेरे खाम खा मिल गया ये।